हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग तरीके के वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं, तो आज बहुत डिमांड मेरे पास आ रही थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम किस तरीके से देखेंगे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू जॉब। और जॉब से रिलेटेड दो बहुत बड़े क्वेश्चंस या प्रश्न दिमाग में आते हैं या हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास क्लाइंट लेकर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि व्हेन विल यू गेट जॉब, कब नौकरी लगेगी और कौन सी नौकरी लगेगी। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैं ये जॉब छोड़कर कौन सा जॉब करूं। तो आज के मॉडर्न टाइम में इतने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब हैं कि उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करना किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए इम्पॉसिबल है। कोई यदि क्लेम करता है कि मैं एग्जैक्टली जॉब बता दूंगा तो वो आप बिल्कुल ना माने, मगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ टाइप ऑफ जॉब इतने हैं कि जो लोगों को पता ही नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें वो मालूम ही नहीं है कि इस तरीके के भी जॉब आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्रोफेशन में व्हेन वन विल गेट हिज ऑब्लिक हर फर्स्ट जॉब, इससे रिलेटेड क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें रिक्वायरमेंट्स हमें किस किस चीज़ की होंगी। आप ध्यान से देखिएगा, जिसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी आज की इस क्लास के बाद सीख पाएगा कि वो कैसे पता करे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कब जॉब मिलने वाला है। इसके लिए जो चार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक हमारा बर्थ चार्ट है जो कि सभी चीज़ों पे चाहिए। दूसरा नवांश चार्ट है जिसे हम D9 बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रोफेशन से रिलेटेड जो हाउस होता है वो हमें मालूम है कि 10th हाउस होता है, और उसका जो डिविजनल चार्ट होता है वो D10 या दशमांश चार्ट होता है। तो यहाँ पर दशमांश चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं ये जो भी बताऊंगा आज वो D10 या दशमांश चार्ट को लेकर बताऊंगा। अब दशमांश चार्ट को मैं एज इट इज यूज नहीं करूंगा, मैं उसका बनाऊंगा राशि तुल्य दशमांश। अभी मैं सिखाऊंगा भी किस तरीके से बनाते हैं, मगर आप वैसे भी सीख सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप D10 चार्ट ले लीजिए और D10 चार्ट को आप रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए। किस तरीके से घुमाना है, जो आपके बर्थ चार्ट की लग्न है उसी को D10 चार्ट की लग्न बना दीजिए रोटेट करके। मोबाइल ऐप में जाएंगे या कंप्यूटर ऐप में जाएंगे तो वहां पे प्रोविजन होता है, आप उस पर्टिकुलर राशि पर क्लिक करेंगे तो वो लग्न बन जाएगी। सपोज किसी के बर्थ चार्ट की लग्न 11 है और D10 चार्ट की लग्न 9 है, तो जो D10 चार्ट के अंदर जहां पे भी 11 है उसे आप प्रेस करोगे तो वो लग्न बन जाएगी, और इस तरीके से जो चार्ट मिलेगा उसे हम राशि तुल्य दशमांश बोलते हैं। और एक तरीका बता देता हूं, आप बगैर किसी प्लेनेट को प्लेस किए हुए लग्न चार्ट बना लो, तो लग्न उसकी वही होगी जो कि आपके बर्थ चार्ट की लग्न है। अब उसके अंदर आप D10 में जो भी प्लेनेट जिस राशि में है उस राशि में रख दो। तो इस तरीके से जो चार्ट बनने वाला है उसको हम राशि तुल्य दशमांश बोलते हैं। दशमांश अलग है, राशि तुल्य दशमांश अलग है। राशि तुल्य दशमांश एक्चुअली आपका बर्थ चार्ट के अंदर दशमांश चार्ट में जिस राशि में जो ग्रह है उन्हें उठाकर रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप मोबाइल ऐप एस्ट्रो सहज वगैरह में जाओगे, D10 चार्ट आप खोलिए और D10 चार्ट में जो भी आपकी D1 चार्ट की लग्न है उसे आप प्रेस करोगे तो आपको राशि तुल्य दशमांश बन जाएगा। तो मैं जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताऊंगा उसी के बेस पर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हम जो भी प्रेडिक्शन देंगे, जो भी कंसेप्ट समझेंगे, वो विल यूज ओनली राशि तुल्य दशमांश फॉर दिस पर्पस। राशि तुल्य दशमांश को यूज करेंगे। वीडियो में मेरा फेस आ रहा होगा इसलिए आपको यहाँ पर कोई कोई लाइन नहीं दिखाई देगी, तो आप कोई बात नहीं, आप इसे नोट करिए और सीखिए। बेसिकली स्टेप 1, मार्क द हाउसेज 1459 में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी अभी एस्ट्रोलॉजी की 2 सीरीज चल रही हैं।
केपी एस्ट्रोलॉजी की मेरी क्लासेस बीच में है तो उसको मैं ज्वाइन नहीं करा सकता किसी को। जब नया बैच शुरू होगा तो मैं बता दूंगा। एक मेरी टाइमिंग ऑफ मैरिज की सीरीज चल रही है, उसकी 4-5 क्लासेस भी हैं। कोई अभी ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है, और यदि वो कुछ दिन बाद नया बैच शुरू होगा उसके लिए भी रजिस्टर करा सकता है मेरे नंबर जो 9013798899 पर। मैं एक बहुत ही छोटी सी सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं सिखाएगा। मैंने एक आपका चेक लिस्ट बनाई हुई है कि हम एक कुंडली को किस तरीके से एनालाइज करें, उसमें कौन कौन सी चीजें देखें। तो उसमें शुरू से लेकर प्रॉमिस से लेकर ट्रांजिट तक का एक मैंने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना रखा है जिसको यूज करके आप किसी भी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी है, चीजें पता है, और आपको यदि डिफिकल्टी आ रही है तो आप मेरे पास रजिस्टर करें। 6 से 7 क्लास का एक कोर्स है छोटा सा, और उसमें मैं आपको बिल्कुल एक प्रॉपर वे बताऊंगा कि आपको कुंडली को किस तरीके से एनालाइज करना है, और आप जरूर कुंडली एनालाइज करना सीख जाएंगे। अब हम यहां पर शुरू करते हैं कि हम कब जॉब लगेगा ये देखने के लिए आपको राशि तुल्य दशमान चार्ट के अंदर पहला, चौथा, पांचवा, नवा भाव को मार कर लेना है। सबसे पहले 1459 को मार कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक कुंडलियां ली हुई हैं बताने के लिए। ये हमारा बर्थ चार्ट है, ये हमारा दशमांश चार्ट है ओरिजिनल। अब देखिए दशमांश चार्ट की लग्न 4 है और बर्थ चार्ट की 8 है। राशि तुल्य दशमांश बनाने के लिए जो दशमांश चार्ट है इसके जो 8 साइन है इसको मैं लग्न बनाकर इस कुंडली को घुमा दूंगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर 8 साइन को लग्न बना दिया है। तो इसके बाद 9 आएगा, प्लेनेट वहीं के वहीं रखे हुए हैं जो कि दशमांश चार्ट में। 8 साइन में राहु था तो यहाँ पे राहु आ गया। इसके अगले भाव 9 साइन में मून है तो मून आ गया। 10 साइन में आप देखिए मार्स और मरकरी है तो मार्स और मरकरी आ गया ये। ऐसे ही 11 साइन एज इट इज है, 12 में सैटर्न है वो आ गया। 1 साइन एज इट इज है, 2 साइन में यहाँ पर देखिए केतु है वो आ गया। तो ये का ये चार्ट लिया है, D10 चार्ट लिया हुआ है। बस करना क्या है आपको, जो ये 8 साइन है इसको मैंने लग्न बना दिया है, और मोबाइल ऐप में आप डायरेक्टली इसको प्रेस करोगे तो ये लग्न बन जाएगी। या आप ये लग्न चार्ट ले लीजिए, दूसरा तरीका है, इसके सभी प्लैनेट को हटा दीजिए, और ये D10 चार्ट में जिस जिस राशि में जो प्लैनेट रखे हुए हैं उन्हें रख दीजिए। जैसे 8 साइन में राहु रखा हुआ है, राहु को रख दोगे तो आपको D10 राशि तुल्य दशमांश चार्ट बन जाएगा। इसी की जरूरत होती है। अब क्या करना है, मेरा जो पहला स्टेप मैंने बताया उसके अंदर आपको इसका फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 9th हाउस मार्क करने हैं जो मैंने यहाँ पे ब्लैक किए हुए हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो क्या लिखा है मैंने, मार्क द हाउसेज 1459। नाउ नोट डाउन प्लैनेट प्लेस्ड इन दीज हाउसेज। जॉब विल स्टार्ट इन द एडी ऑफ वन ऑफ दीज प्लैनेट्स। जो 1459 आपने मार्क किए राशि तुल्य दशमांश में, इनके अंदर जो भी प्लैनेट है उन्हें नोट कर लो। जैसे यहाँ पे राहु आ रहा है, इसमें कोई भी नहीं है। 4th में, 5th में सैटर्न है, और आपका 9th के अंदर जुपिटर है। इन तीनों को नोट कर लीजिए, राहु, सैटर्न एंड जुपिटर। इनकी अंतरदशा में नेटिव का जॉब लगेगा। अब आपकी कोई भी दशा चल रही है, इस पर्टिकुलर नेटिव का जॉब इन 3 प्लेनेट की अंतरदशाओं में लगेगा। तो जब भी अंतरदशाएं आएंगी तब तक वेट करना पड़ेगा हमें। और देखिए और कौन सी दशाएं एलिजिबल हैं। स्टेप 3, इन एडिशन टू अबव, जो ऊपर मैंने बताइए उनके अलावा, जॉब में ऑल्सो टेक प्लेस इन एमडी और एडी ऑफ प्लेनेट एसोसिएटेड टू 10th हाउस। मतलब 10वें भाव से जो भी ग्रह आपके रिलेटेड हैं उनकी महादशा और अंतरदशा में भी जॉब लग सकता है। अब मैंने देखा है 10वां भाव इस राशि तुल्य दशमांश का, इसके अंदर 5 साइन है। तो एक तो सन एसोसिएटेड हो गया, यहीं पे बैठा हुआ है, तो सन की महादशा भी ले लेंगे। यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था उसमें अंतरदशाएं ली थी, 1, 4, 5 और 9 की अंतरदशाएं। मगर अब जब मैं 10th हाउस से जो भी प्लेनेट एसोसिएटेड होगा उसकी महादशा और अंतरदशा दोनों में जॉब लग सकता है। तो किसकी महादशा में लग सकता है, सन, क्योंकि इससे एसोसिएटेड है। फिर देखिए इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, से इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है तो उसकी भी अंतरदशा होगी। तो सन और मार्स हो गए। तो ओवरऑल जो अंतरदशा है जिसमें नेटिव का जॉब लग सकता है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। राहु, सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मार्स, इन 5 अंतरदशाओं में जॉब लग सकता है। और महादशा अलग से यदि देखना चाहो तो सन और मार्स की महादशा सबसे ज्यादा फेवरेबल होंगी इस पर्टिकुलर पर्सन की जॉब लगने के लिए, सन और मार्स की महादशा। वैसे भी आप देखोगे तो देखिए सन यहाँ पे भी 10th लॉर्ड है, और आप क्या देखते हो, महादशा किसकी देखते हो, 10th हाउस की देखते हो। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलकर आ गया, मगर मैं यहाँ पर राशि तुल्य दशमांश को यूज कर रहा हूं। स्टेप 4, जॉब विल स्टार्ट एट द टाइम व्हेन बेनिफिक प्लैनेट्स
अब मैं ट्रांजिट बताऊंगा आपको। अभी तक मैंने दशाएं बताई थी तो बड़ा सिंपल है, किन किन अंतरदशाओं और किन दशाओं में जॉब लगेगा। पहला, चौथा, पांचवा, नवे भाव में जो ग्रह मौजूद है और जो 10वें भाव से किसी भी तरीके से राशि तुल्य दशमांश में रिलेटेड है। मैं सारी बातें राशि तुल्य दशमांश की कर रहा हूं, बाकी कोई चार्ट यूज नहीं कर रहा हूं यहां पर। अब आपको क्या करना है, हम ट्रांजिट देखेंगे। जॉब में ऑल्सो स्टार्ट व्हेन लग्न लॉर्ड ट्रांज वो सॉरी जॉब विल स्टार्ट एट द टाइम व्हेन बेनिफिक प्लैनेट स्पेशली जुपिटर इन ट्रांजिट थ्रू 1459। मतलब जो ये मैंने पहला, चौथा, पांचवा और नवा भाव जो मार्क किया है, इनसे जब भी बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे। अब बेनिफिक प्लैनेट में आपका मून है, वो तो एक दो दिन में बदल जाता है। ऐसे ही वीनस है, वो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने तक या इसके आसपास ही वो एक पर्टिकुलर राशि में रहता है, तो उन्हें लेने का फायदा नहीं है। यदि मरकरी भी बेनिफिक है तो वो भी आपका 1 मंथ से ज़्यादा रहता नहीं है एक राशि में। तो हम जुपिटर को कंसिडर करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जुपिटर जब भी इन भावों से ट्रांजिट में इन भावों को इन्फ्लुएंस करेगा। कौन कौन से भाव को इन्फ्लुएंस करेगा? आपका पहला, चौथा, सात, पांचवा और नवा। और इन्फ्लुएंस के अलावा मैक्सिमम चांस होंगे जब इन भावों से ट्रांजिट करेगा। जुपिटर जब पहले भाव राशि तुल्य दशमांश इस पर्टिकुलर नेटिव के 8 साइन में, 11 साइन में, 12 साइन में और 4 साइन में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तब इस नेटिव का जॉब लगने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी। अब क्या केवल जुपिटर ही जॉब देगा? दूसरा ट्रांजिट है, देखिए, जॉब में ऑल्सो स्टार्ट व्हेन लग्न लॉर्ड ट्रांजिट थ्रू 1459। अब जुपिटर के अलावा लग्न लॉर्ड भी ट्रांजिट में यदि इस पहले, चौथे, सातवें और नवे भाव से ट्रांजिट करेगा, तभी भी नेटिव का जॉब लग सकता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस पर्टिकुलर नेटिव का जॉब कब लगेगा? जब आपका जुपिटर 8, 11, 12 और 4 साइन से ट्रांजिट कर रहा हो। अभी जैसे 2 साइन में कर रहा है, तो जब 4 साइन में पहुंचेगा तब जॉब लग जाएगा। अब देखिए, इसका लग्न लॉर्ड मार्स है, वो तो बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा, मगर लग्न लॉर्ड भी यदि यहाँ पर उसके पहले भाव, चौथे भाव, पांचवें और नवे भाव से ट्रांजिट करेगा, तभी भी उस नेटिव का जॉब लग सकता है। तो आपको दो ट्रांजिट देखने हैं, एक आपको देखना है शुभ मतलब जुपिटर का ट्रांजिट, और दूसरा देखना है लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट। जब भी लग्न लॉर्ड 1, 4, 5, 9 से ट्रांजिट करेगा, उस वक्त पर उस नेटिव का जॉब लग जाएगा। हालांकि जॉब की और भी टेक्निक्स हैं, मगर ये मैं पर्टिकुलर आपको टेक्निक आज की क्लास में बता रहा हूं। स्टेप 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जॉब मिलेगा यदि वो 1459 के थ्रू जब भी जुपिटर या लग्न लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है। जिस भी भाव से ट्रांजिट कर रहा है उसमें अष्टक वर्ग में यदि बहुत अच्छे बिंदु हैं, पॉइंट है, आप अष्टक सर्वाष्टक वर्ग देख लीजिए, सर्वाष्टक वर्ग में यदि 34 से ज्यादा बिंदु हैं तो उसका बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा और पक्का जॉब मिलेगा। ऐसा मान लें कि जैसे सपोज जुपिटर इस भाव से ट्रांजिट कर रहा है और इस टाइम पर उसको इस भाव के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में 34 या उससे ज्यादा पॉइंट है, तो आप उस नेटिव को पक्का कह सकते हो कि अब आपकी इस एक साल के अंदर अंदर जॉब लगने वाली है। वो परमानेंट जॉब होगी, सेटिस्फैक्ट्री जॉब होगी। अब 34 से कम बिंदु है, 30 से ज्यादा है, तभी भी जॉब ठीक ठाक लगेगी, मगर जितने बिंदु कम होते जाएंगे उतने जॉब में सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। और यदि 20 के आसपास बिंदु हैं तो यदि जॉब लगेगी भी तो वो टेम्परेरी जॉब लगेगी, अनसेटिस्फैक्ट्री लगेगी, कम सैलरी होगी, वहां पे वर्क ज्यादा होगा और आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने जॉब से और आप जॉब को छोड़ने की सोचेंगे। तो अष्टक वर्ग के बिंदुओं का भी ध्यान रखें। आपने ट्रांजिट की कंडीशन देखी तो मैंने ओवरऑल यहां पर 3 कंडीशंस आपको बताई हैं। सबसे पहले आपको महादशा और अंतरदशा चेक करनी है, और यदि वो आपकी एलिजिबल महादशा और अंतरदशा आ रही है, उस वक्त पर उस महादशा के अंदर या अंतरदशा के अंदर अब आपको जुपिटर और लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट देखना है। वो इन्हीं भावों से पहले, चौथे, पांचवें और नवे से यदि ट्रांजिट में जा रहे हैं, इन्हीं भावों के ऊपर जा रहे हैं, तो उस वक्त उस नेटिव की जॉब लगेगी। अब जॉब अच्छी होगी, परमानेंट होगी, कितनी सेटिस्फैक्ट्री होगी, वो डिपेंड करेगा इन सभी भावों पर अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। जनरली 28 से कम बिंदुओं को हम अशुभ मानते हैं और 28 से ज्यादा को शुभ मानते हैं। तो 28 से जितने ज्यादा बिंदु होंगे उतना ही आप ये मानकर चलिए, क्योंकि ट्रांजिट के रिजल्ट अष्टक वर्ग के बिंदुओं पर डिपेंड करते हैं। यदि 28 से जितना ज्यादा बिंदु होंगे उतना बेटर उसको जॉब मिलेगा और उतना ही परमानेंट और सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिलेगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया टाइमिंग ऑफ जॉब। अब दूसरी चीज मैं यहां पर बताऊंगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ जॉब। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि मेरा क्या काम मैं करूं, जो एक पर्टिकुलर एजुकेशन जिन्होंने ली हुई है,
और अनसर्टेनिटी नहीं है, वो तो वही काम करेगा। सपोज किसी ने बीटेक कर ली और वो आईटी सेक्टर में चला गया तो वो तो वही जॉब करना है। मगर जो जनरल कोई भी एजुकेशन लेते हैं, एक्सपर्टाइज नहीं होती, उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम करें क्या। उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं होता, तब वो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको प्रॉपर गाइड करें। मगर हम तभी गाइड कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि किस तरीके से इस चीज़ को देखना है। तो आप सीखिए, बहुत आसान टेक्निक है। इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा, मल्टीपल मेथड्स हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हैं, मैं एक ही चीज पर कितने ही वीडियोस बनाता हूं और वो सभी चीजें सटीक होती हैं। सबसे पहले है आपका नोट डाउन लग्न लॉर्ड। आपने लग्न लॉर्ड नोट कर लेना है। नेचर ऑफ जॉब इज रिलेटेड टू प्लेनेट प्लेस्ड विद लग्न लॉर्ड। सबसे पहला पॉइंट ये है, आप लग्न लॉर्ड को नोट कर लो। इसी में दशमांश चार्ट की ही बात कर रहा हूं। जैसे अब लग्न लॉर्ड आपका हो गया मार्स। अब इस पर्टिकुलर पर्सन की जो नेचर ऑफ जॉब होगी, आप लग्न लॉर्ड को देख लीजिए, लग्न लॉर्ड के साथ कौन सा ग्रह एसोसिएटेड है। यहां पे देखिए मरकरी एसोसिएटेड है, तो ये बिजनेस का कारक है, ये पर्सन बिजनेस करेगा और ये बिजनेस ही कर रहा है। मैंने उसी की कुंडली ली है जिसे मैंने बताया था। अब लगने लॉर्ड एसोसिएटेड हो गया मरकरी से, तो आप उसे कहेंगे आप बिजनेस करेंगे, या यदि आप काम करेंगे तो अकाउंट से रिलेटेड होगा, कॉमर्स से रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, स्पीच से रिलेटेड होगा। आपको ग्रहों के कामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिसे पता नहीं है वो मेरी प्रोफेशन प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर कितने ही सारे वीडियोस दिए हुए हैं, वो आप पूरा प्रोफेशन सीख पाएंगे। ये मैं एक पर्टिकुलर यहाँ पर कौन सा जॉब लगेगा वो बता रहा हूं। तो मरकरी से रिलेटेड काम होंगे। मरकरी टीचर भी बनाता है, आपको एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है, मरकरी बिजनेसमैन भी बनाता है, अकाउंट से रिलेटेड काम भी देता है, स्पीच से रिलेटेड काम भी देता है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम भी देता है। तो इनमें से कोई ना कोई आप काम करेंगे। तो ये पर्सन बिजनेस कर रहा है। अब सपोज आपका लग्न लॉर्ड के साथ कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, बाय द वे। यहां पर जैसे लग्न लॉर्ड के साथ मरकरी बैठा है, हमने काम बता दिया, तो दूसरा काम होगा उसका जुपिटर से रिलेटेड, वो जो उसे देख रहा होगा। लग्न लॉर्ड को जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, सबसे टॉप प्रायोरिटी है लग्न लॉर्ड के साथ जो बैठा है। सेकंड प्रायोरिटी है लग्न लॉर्ड को जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो जुपिटर से रिलेटेड काम भी हो सकता है। पर्सन एडवाइजर हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है, बैंक के अंदर जॉब कर सकता है, इस तरीके का हम इसको प्रेडिक्शन देंगे। एजुकेशनिस्ट हो सकता है, गुरु हो सकता है, या स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। इस तरीके का एक काम करेगा। आपको सभी ग्रहों के कारक पता होने चाहिए, कौन सा ग्रह कौन से जॉब देगा। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। यहां पर मैंने बताया नो प्लैनेट इज प्लेस द जॉब इज रिलेटेड टू प्लैनेट एस्पेक्टिंग लग्न लॉर्ड। ये एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्बिनेशन है जिसको हम राशि तुल्य दशमांश से देखेंगे। एक दूसरा तरीका जो क्लासिकल में लिखा है वाल्मीकि ने, कर्मजीवी जो क्लासिक है उसके अंदर अध्याय है कर्मजीवी जातक परिजात में, उसके अंदर जो उसने मेंशन किया हुआ है वो मैं सेकंड कॉम्बिनेशन बता देता हूं। ये क्लासिकल सूत्र है। इसमें हम क्या करते हैं, 10th लॉर्ड बर्थ चार्ट को यूज करना है। अब इसमें आपको राशि तुल्य दशमांश को भूल जाइए, या नवांश और बर्थ चार्ट को मैं यूज करूंगा। आपको नोट डाउन करना है 10th लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट। आपकी जन्म कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड नोट करना है। उसको आप देखिए नवांश में वो किस राशि के अंदर गया है। फाइंड पोजीशन ऑफ 10th लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट इन D9 चार्ट। नवांश में जिस भी राशि में गया है, तो नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड मतलब वो जिस राशि में गया है उसका जो लॉर्ड होगा उससे रिलेटेड काम करना चाहिए नेटिव को, उसमें वो सक्सेसफुल होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये आपके पास आपने एक नेटिव को देखना था कि उसे कौन सा काम करना चाहिए। आपके पास कुंडली आ गई तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे। आपने बर्थ चार्ट ले लिया है। बर्थ चार्ट के अंदर आपने देखा उसका 10th लॉर्ड मतलब 10th हाउस के अंदर 5 साइन है, तो 10th लॉर्ड सूर्य हो गया। अब सूर्य को जाकर आप नवांश कुंडली में ढूंढिए कहां पर है। मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है सूर्य, यहां पर ये बैठा हुआ है 4 साइन में। साइन देखना है बस। तो 4 साइन का लॉर्ड हो गया मून। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को मून से रिलेटेड वर्क करना चाहिए। मून से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं, जो भी लिक्विड से रिलेटेड काम होते हैं अधिकतर मून से रिलेटेड काम होते हैं। लिक्विड जिसमें भी होता है आपका, वो मेडिसिन हो सकता है, पेट्रोल बेचना हो सकता है, आपका कोई भी लिक्विड, इवन वाइन सेल करना भी हो सकता है, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम हो सकता है जिसमें कि आपका जहाज वगैरह यूज हो। मैरिन का भी काम हो सकता है, आप जहाजों के अंदर कोई भी काम कर सकते हो। मर्चेंट नेवी में वो जॉब कर सकता है पर्सन, इस तरीके का काम होगा। एब्रॉड से रिलेटेड काम होगा, या वाटरी
वोटर का इन्वॉल्वमेंट होगा उस काम में, ऐसा कोई भी काम ये नेटिव कर सकता है। तो इस तरीके से हम दो प्रश्नों के जवाब आज देने में कैपेबल हुए। पहला, कब जॉब लगेगा, और दूसरा, उससे कौन सा काम करना चाहिए। आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, आपको जैसे भी वीडियोस लगें, यदि आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।